पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। पाकिस्तान ने TTP को अफगानिस्तान में नई जगह मुंतकिल करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का TTP के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के वादे पर अमल दरामद पर जोर। ज़राए का कहना है इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात 9 घंटे तक जारी रहे। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में इन हाउस तब्दीली का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। PP रहनुमाओं की सदर जरदारी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान पार्टी क़यादत करेगी। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए सरदार याकूब, चौधरी यासीन, चौधरी लतीफ़ अकबर के नामों पर गौर हो रहा है। PP को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार। पीपल्स पार्टी के पास आज़ाद कश्मीर असेंबली में 17 नशिस्तें हैं। नून लीग के अरकान की तादाद 9 है। पाकिस्तान हमारा घर है, कहीं आग लगेगी तो इसको मिलकर बुझाना है। अमन और तरक्की को मसले राह बनाना है। सबकी काविशों से पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा अफसोस बलूचिस्तान की दौलत अब भी ज़मीन में दफन है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काहिरा में मिस्री सदर से मुलाकात में देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। मिस्री सदर ने आलमी बिलखसूस मुस्लिम उम्मा के हवाले से पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। सर क्रीक से जीवानी तक अपनी बहरी हदूद का दिफा करना जानते हैं। समंदर से साहिल तक हमारा दिफाई निज़ाम नाकाबिल तस्हीर है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का दुश्मन को दो पैगाम। पीक्स एरिया के फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा। ऑपरेशन तैयारियों और जंगी सलाहियतों का जायजा लिया। ISPR का कहना है पाक मरीन्स में 3 जदीद 2400 TD होवरक्राफ्ट शामिल कर दिए गए। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने क्रीक्स एरिया के दिफा को पाक बहरिया की अवलीन तरजीह करार दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की कोशिश नाकाम बना दी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके झल्लर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज मारे गए। खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी भी तबाह। ISPR का कहना है हर कीमत पर दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। कौमी एयरलाइन की 5 साल बाद बरतानिया के लिए परवाजें बहाल। पहली परवाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर पहुंच गई। बराह रास्त परवाजों की बहाली पर मुसाफिर खुशी से निहाल। एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद। PIA के CEO आमिर हयात, बरतानिया अरकान पार्लियामेंट और दीगर अफराद की शिरकत। इस्लामाबाद में वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने PIA के बरतानिया फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। तकरीब में बरतानवी हाई कमिश्नर और दीगर हुक्काम की शिरकत। और अमेरिकी सदर ट्रंप की कतर आमद। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। सदर ट्रंप का तैयारा मलाइशिया जाते हुए कतर के अल उदैद एयरबेस पर रिफ्यूलिंग के लिए उतरा। इस मौके पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एयरबेस पर अपने तैयारे एयरफोर्स 1 में ही अमीर कतर और कतरी वजीर आजम से मुलाकात की। सदर ट्रंप का कहना था गज़ा मुआहिदा बरकरार रहेगा। मशरिक़ वस्ता में अमन हासिल करेंगे। कतर अमेरिका का असीम इत्तेहादी है। अमन के लिए रियासत का साथ देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का जिला खैबर में जिरगे से खिताब। कहा हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पाकिस्तानी थे, हैं और रहेंगे। विफाक हमारे 550 अरब रुपए फौरी दे। भीख में मिली पुरानी गाड़ियां नहीं चाहिए। हम अपना हक मांग रहे हैं। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में इन हाउस तब्दीली का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। PP रहनुमाओं की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान पार्टी क़यादत करेगी। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए सरदार याकूब, चौधरी यासीन, चौधरी लतीफ़ अकबर के नामों पर गौर हो रहा है। PP को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार। पीपल्स पार्टी के पास आज़ाद कश्मीर असेंबली में 17 नशिस्तें हैं।
नून लीग के अरकान की तादाद 9 है। नून लीग की हिमायत से पीपी के पास मजमूई तादाद 26 हो जाएगी। नून लीग ने हिमायत ना की तो फॉरवर्ड ब्लॉक की हिमायत बढ़ जाएगी। पीपल्स पार्टी के फॉरवर्ड ब्लॉक अरकान से राब्ते, चंद रोज में अहम पेशरफ्त का इम्कान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनी की काहिरा में मिस्री सदर से मुलाकात में देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। मिस्री सदर ने आलमी बिलखसूस मुस्लिम उम्मा के हवाले से पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान देरीना दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने का इरादा किया गया। मुलाकात में बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात के मामलात पर ताउन और हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल और मिस्री सदर का अवामी सतह पर राबतों को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल कर रख दिया। इस्लामाबाद खित्ते का सिफारती फातेह है। अमरीकी जरीदा फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी और अस्करी डिप्लोमेसी का मोतरफ। अमरीका से ताल्लुकात की बहाली, तुर्किया, मलेशिया, ईरान, सऊदी अरब से मुआहदे और चीन से ताल्लुकात का नया बाब रकम हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ट्रंप के 2 घंटे तवील मुलाकात ने ताल्लुकात में नई गर्मजोशी पैदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ट्रंप की मुलाकातें और गज़ा अमन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के आलमी असर रसूख का मजहर बनी। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बहाली ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के रिश्तों में दरार पैदा की। पाकिस्तान ने ट्रंप से शानदार तिजारती पैकेज हासिल करके नया संगी मील अबूर किया। भारत ने अफगान तालिबान के जरिए आबी जारियत को हथियार बना लिया। पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए अफगान तालिबान रजीम को $1 अरब की पेशकश। इंडिया टुडे के मुताबिक दरियाए कुन्नड़ पर भारत के ताउन से डैम तामीर करके पाकिस्तान का पानी रोकने का मंसूबा बनाया गया है। पानी पाकिस्तान के सलामती, ज़राअत, मईशत की शहरग है। पाकिस्तान आबी जारियत पर दो टोक मौक़िफ़ रखता है। आबी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक भारत अफगान आबी गठजोड़ के मुकाबले में पाकिस्तान जामे दिफाई हिकमत अमली पर गौर कर रहा है। इसमें अहम कदम चित्राल रिवर डाइवर्जन प्रोजेक्ट होगा। माहिरीन के मुताबिक ये प्रोजेक्ट भारत अफगान आबी जारियत के मजमूम मंसूबे को खाक में मिला देगा। दरिया चित्राल को अफगानिस्तान में दाखिल होने से पहले ही स्वात बेसन की तरफ मोड़ने का मंसूबा। कराची में SIU एहलकारों के मुबैना तशद्दुद केस में पेशरफ्त। इरफान की मौत पर दर्ज FIR में नामजद ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली पकड़े गए। SHO SIU की मुद्दईत में एहलकारों के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा कल दर्ज हुआ। FIR लापरवाही गफलत के बायस मौत की दफात के तहत दर्ज की गई। मुकदमे के मतन में कहा गया इरफान और दीगर को मुश्तबा जानकर तफ्तीश के लिए लाया गया था। तफ्तीश के दौरान अचानक इरफान की तबीयत खराब हुई, वो बेहोश हो गया। तफ्तीश करने वाले अफसर लापरवाही करते रहे। इस दौरान इरफान दम तोड़ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इरफान पर तशद्दुद की तस्दीक हुई। इरफान के रिश्तेदारों का सोराब गोट पर लाश रखकर एहतजाज। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल। अहले खाना नौजवान की लाश लेकर रवाना हो गए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। दुश्मन की किसी भी जाहिरियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पे लाई हुई दीवार साबित होंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मदारिस के असातिज़ा और तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा की जानिब से गाजियान और शुहदा को ज़बरदस्त खिराजी तहसीन पेश। असातिज़ा का कहना था DG ISPR की गुफ्तगू से पाक अफवाज के बारे में बहुत से भाव दूर हुए। तलबा ने कहा मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा।
एयर पंजाब के फेज 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने, जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत की। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। ताज हैदर ब्रिज कराची के शहरियों के लिए हुकूमत सिंध का एक अजीम मंसूबा है। ये ब्रिज BRT लाइन का हिस्सा है जो कमरसे में मुकम्मल किया गया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मंसूबा कोरंगी समेत दीगर इलाकों के शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा। साइकिल सवारों के लिए अलहदा ट्रैक बनाया गया है। हमारा अज़्म है कराची में जदीद ट्रांसपोर्ट और सड़कों का निजाम फराहम किया जाए। येलो लाइन मंसूबे के तहत EV बसेस मुतारिफ कराई जा रही हैं। गुजरात में बनोकाबिल एंट्री टेस्ट, हजारों तलबा और तालिबात पहुंचे। घरेलू खवातीन भी बच्चों समेत टेस्ट में शरीक हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुक्मरान खैरात मांगना छोड़कर नौजवानों पर तवज्जो दें। नौजवानों की शमूलियत के बगैर दुनिया की कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। इजाजत के बगैर दूसरी शादी तंसीख निकाह की जायज बुनियाद है। औरत की मर्जी के बगैर अदालत खुला नहीं करा सकती। अदालतों को खवातीन से मुतालिक मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। खुला केस में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स, कहा फैसले में लिखा कि जुल्म सिर्फ जिस्मानी नुकसान तक महदूद नहीं, जहनी और जज्बाती अजियत पहुंचाने वाला तर्ज अमल भी जुल्म है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। में अमन मुआहदे के बावजूद खूनरेजी रुक न सकी। इसराइली फोर्सेज ने 48 घंटों में मजीद 19 फलस्तीनी शहीद कर दिए। अमन मुआहदे के बाद 93 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल ने मजीद 54 फलस्तीनियों की लाशें वापस कर दी। ज्यादातर लाशें नाकाबिल शनाख्त थीं। हमास और दीगर फलस्तीनी तंजीमों ने गजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तफाक कर लिया। काहिरा में इजलास के बाद मुश्तरका बयान में बताया, नई कमेटी अरब मुल्कों और आलमी इदारों के ताउन से गजा का इंतजाम संभालेगी ताकि इलाके में इस्तेहकाम और इंतजामी बहाली मुमकिन बनाई जा सके।